लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ऑसिलोस्कोप में आउटपुट देखने। ठीक, तो ऑसिलोस्कोप में ये जो बड़े वाले ब्लॉक हैं और ये जो छोटे ब्लॉक हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे जैसे हम लोग, बेटा कोई जरूरत नहीं है अटेंडेंस मार्क करने की चैट बॉक्स में, हम बिल्कुल चैट बॉक्स देख के अटेंडेंस नहीं देंगे। हाँ, तो ये भी तुम्हारा जो रिप्रेजेंटेशन है इसका तुम्हारे ग्राफ पेपर की तरह ही है। ठीक, मीनिंग यहाँ पे एक बड़े ब्लॉक का कुछ अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, हम पहले से डिफाइन कर देंगे कि इस बड़े ब्लॉक की अगर हम में देख रहे हैं तो इस बड़े ब्लॉक का मतलब है कि 5 वोल्ट या 10 वोल्ट या 6 वोल्ट, कुछ भी एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर देंगे। और इसी तरह से ये छोटे कट्स जो हैं इनकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू हम सेट कर देंगे। जैसे हम पहले 11th 12th में 10th में जब ग्राफ ड्रॉ करते थे तो पहले से बता देते थे कि जो मेजर वाला ब्लॉक है उसका ये वैल्यू है, उसके 1 सेंटीमीटर का मतलब ये है, उसके इतना, मीनिंग उसका हम साइज और उसकी साइज के रिस्पेक्ट में वैल्यूज डिफाइन कर देते थे। तो यहाँ जो हमारे ये कंट्रोल्स हैं ये भी बेसिकली वही कर रहे हैं। ठीक, तो ये कंट्रोल बेसिकली जैसे देखो ये वाई एक्सिस का कंट्रोल है, ये क्या बता रहा है, वोल्ट पर डिवीजन, वोल्ट पर डिवीजन, 1 वोल्ट पर डिवीजन पे अभी ये सेट है। आगे हम बढ़ाएंगे। हाँ, यहाँ पे जो तुम्हारा या अभी यहाँ पे क्या सेट है, हमने क्या सेट किया, 1 वोल्ट पर डिवीजन, मीनिंग जो ये मेरा बड़ा वाला डिवीजन है सर यह इस बड़े, पहले सिलेक्ट करने से पहले भी यही था, 1 वोल्ट पर डिवीजन सर। हाँ हाँ एग्जैक्टली हम वही तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि इसका अभी मीनिंग क्या है, इसीलिए हमने ग्राफ को यहाँ पे रखा है इस वजह से, ताकि हम तुम्हें दिखा सकें कि ये जो पोजीशन ऑफ वाई है ये करता क्या है, ये कंट्रोल करता क्या है। ठीक, 1 वोल्ट पर डिवीजन का मतलब यहाँ पे है कि एक ब्लॉक में हमने सेट कर रखा है 1 वोल्ट। ठीक, एक डिवीजन का मतलब है 1 वोल्ट। अब हो सकता है जब तुमने ग्राफ ड्रॉ किया हो तो एग्जैक्टली वो एक ब्लॉक पे ना आ रहा हो, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्राफ को आगे पीछे मतलब वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे ट्रांसफर करके इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि वो हम प्रॉपरली मेजर कर सकें। अब देखो हम इजिली मेजर कर सकते हैं कि हाँ इसका जो पीक वैल्यू है ये, ठीक, वो 1 वोल्ट है। और अगर यही ग्राफ कुछ इस तरह से होता, या इन्होंने जो शिफ्टिंग की हुई है वो 1 1 ब्लॉक की शिफ्टिंग सर की है। हाँ सर मेरे में ग्राफ नहीं बन रहा है सर। अच्छा ग्राफ बनेगा भी, मैं बताता हूँ कैसे ग्राफ बनेगा भी, मैंने कल अभी उस पॉइंट पे मैं आया ही नहीं हूँ। ठीक है तो बेसिकली ये जो नॉब है ये क्या काम कर रही है, वाई एक्सिस पे अगर तुम्हें अपने ग्राफ को मूव कराना हो तो वो इस नॉब से हम मूव करा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे चैनल 1 की भी नॉब होती है और चैनल 2 की भी नॉब होती है ना। अब आते हैं, ठीक, एक्स एक्सिस की पोजीशन पे अगर तुम्हें ये पोजीशन चेंज करनी है, ये देखो इसको जब चेंज करोगे तो ग्राफ को तुम एक्स एक्सिस में लेफ्ट या राइट साइड में मूव कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही कंट्रोल बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि हम अपने जो ग्राफ है उसको प्रॉपरली सेट कर पाए और उसको प्रॉपर हम रीड कर पाए कि कौन से कितनी क्या वैल्यूज हैं, ये सारी चीजें हम प्रॉपरली रीड कर पाए, इसके लिए हम इन दोनों कंट्रोल्स का यूज करते हैं। ठीक, अब आते हैं कि ये ग्राफ हम कैसे लेके आए। ठीक, देखो कनेक्शन चेक करने के बाद हमें क्या करना था, इसको यहीं पे लीव करते हैं। ठीक, हमने कनेक्शन बनाना सीख लिया। ठीक है, एक्चुअल में मैं एक स्टेप आगे बढ़ चुका हूँ और वापस जाने के लिए हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हमने सर्किट बनाना यहाँ पे सीख लिया, सर्किट ऑपरेट कैसे होगा उसको हम यहाँ देखेंगे। बात समझ में आ गई। हाँ अच्छा, और जिन लोगों ने ओपन कर रखा है वो लोग क्या करेंगे सबसे पहले साइन वेव पे क्लिक करेंगे, मीनिंग इस साइन वेव के बटन को दबा के हम एक तरह से उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, साइन वेव पे क्लिक करेंगे, देन
ऑसिलोस्कोप पे क्लिक करेंगे कि मीनिंग हमने अब आउटपुट लेना है। सर रेजिस्टेंस कितना सेलेक्ट करना है सर? हाँ, इट वाज आस्किंग टू सेलेक्ट लोड रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। द थिंग इज कि हमने तुम्हें ये ग्राफ का ये कंट्रोल समझाने के चक्कर में हमने साइन पे मतलब इनपुट और आउटपुट सारा प्रोवाइड कर दिया और रेजिस्टेंस नहीं लॉक किया था उसमें। दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि हमें दोबारा से इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे हमने जैसे 1000 ओम हमने रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया। 1000 ओम रेजिस्टेंस सेलेक्ट करने के बाद तुम क्या करोगे, साइन वेव पे ऐसे क्लिक करोगे। सॉरी, उससे पहले इसको ऑन कर लेना। ठीक है, ऑसिलोस्कोप को ऑन कर लेना। ऑसिलोस्कोप ऑन करने के बाद तुम इनपुट यानी साइन वेव यहाँ पे ट्रांसमिट करोगे। जैसे ही तुम इनपुट ट्रांसमिट करोगे, आउटपुट कुछ ना कुछ आने लगा और ऑसिलोस्कोप का ये जो आउटपुट लेने वाला जो बटन है वो तुम्हारा अब क्लिक कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे ही इसको क्लिक करोगे यहाँ पे तुम्हें आउटपुट शो करने लगेगा। ठीक, अब देखो ये जो आउटपुट है ये तुम्हारे चैनल 2 का आउटपुट है। चैनल 1 का आउटपुट देखना हो तो चैनल 1 पे क्लिक कर लो। चैनल 2 का ये आउटपुट है, ये चैनल 1 का आउटपुट है। दोनों आउटपुट एक साथ देखने हो तो कुछ इस तरीके से। सर ये जो डुअल, सर्कल में दिया है कंट्रोल्स में सर, उसमें अगर आप क्लिक करके कर्सर को अपने स्लाइड करेंगे तो बढ़ता है वैल्यूज, घटता है, उसका क्या काम है? देखो इसका बेसिकली वही है कि तुम अपनी जो मेजर एक्सिस है, ठीक, ये जो मेजर ब्लॉक है वाई एक्सिस पे, ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये एक ब्लॉक का जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है उसको आप डिसाइड कर रहे हो। मीनिंग आप वोल्टेज चेंज कर रहे हो, पर डिवीजन वोल्टेज चेंज कर रहे हो। ओके सर, ओके। सर वहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ऑन ऑफ के सर, जस्ट राइट चेक कनेक्शन, अगर उसको सर ऑप्शन को लेंगे तो जहाँ पे सर फॉल्ट होगी क्या सर, ये बताएगा ना? ये फिर से बेटा बताना क्या कह रहे थे, आवाज थोड़ी सी। मैं कह रहा हूँ कि सर जहाँ पे ऑन ऑफ के राइट में जैसे चेक कनेक्शन जो ऑप्शन दिया है सर, अगर उसको अगर हम कनेक्शन चेक कनेक्ट करेंगे तो जहाँ पे सर फॉल्ट होगी क्या सर, वहाँ पे बताएगा क्या? नहीं, वो केवल इतना बताएगा कि बेटा रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, ये नहीं बताएगा कि अच्छा, फॉल्ट कहाँ पर है। तुम्हें खुद से हाँ हाँ रीचेक सर, करना होगा। हाँ हाँ, खुद ओके से ओके सर, रीचेक ओके। करना होगा। मुझे लगा कि जहाँ पे फॉल्ट होगा वहाँ पे बताएंगे, अच्छा पूरा बताएंगे कि ये फॉल्ट है। हाँ कि हाँ फॉल्ट है, बस वो इतना ही बता सकते हैं, पूरा नहीं चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो येलो कलर का या लाइट ब्राउन कलर का जो ये तुम्हें कलर दिख रहा है, ठीक, ये तुम्हारा आउटपुट है जो कि चैनल 2 पे आ रहा है। और चैनल 1 पे जो आ रहा है कि ये तुम्हारा क्या है, जो तुमने इनपुट वेव प्रोवाइड की। ठीक, और यहाँ पे ये जो 1 एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी 1000 ले रखे हैं, ये बेसिकली हमने जो इनपुट वोल्टेज दिया है, साइन वेव जो दिया है उसकी डेफिनेशन है। मीनिंग जो हमने साइन वेव दी है उसका एम्पलीट्यूड कितना है 1, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 1000। ठीक, इसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हम अपने हिसाब से जो भी इनपुट वोल्टेज हमें देना हो, जैसे यहाँ पे हमने 1 वोल्ट का और 1000 हर्ट्ज का इनपुट प्रोवाइड किया। ठीक, उसके बाद यहाँ से ये फॉर्मूले को यूज करके आरएमएस वैल्यू, सॉरी, आरएमएस वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, इसमें जो पीक वैल्यू होगी, ठीक, वीएम, पीक वैल्यू हम ग्राफ से देख के देखेंगे। ग्राफ से पीक वैल्यू में कितनी मिल रही है 1 वोल्ट की। जो आउटपुट आ रहा है उसका पीक वैल्यू कितना है 1 वोल्ट। हाँ, तो इसका हम आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा 1/2। देन इसकी डीसी वैल्यू निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा 1/पाई। ठीक, उसके बाद फिर रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे पीक करंट दी हुई है इसको कहीं पे भी लिखने या यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
हम केवल इस फॉर्मूले से आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, देन इससे डीसी वैल्यू निकालेंगे और फिर रिपल फैक्टर इससे फाइंड आउट करेंगे। रिपल फैक्टर का मतलब क्या है कि हाँ जो तुम्हारे में आउटपुट आया है, जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है उसमें कितना एसी फैक्टर है और कितना डीसी का फैक्टर है। ठीक, तो रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। वीआरएमएस वैल्यू यहाँ से ले ली, डीसी वैल्यू यहाँ से ले ली, यहाँ से एसी कंपोनेंट मिल जाएगा, तो एसी कंपोनेंट डिवाइड बाय डीसी। सर पीक करंट का मतलब मैक्सिमम करंट? हाँ बेटा, पीक करंट का बिल्कुल मतलब है मैक्सिमम करंट। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ कहीं कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से मतलब हर बार इसका जो वैल्यू आता है वो कुछ गलत आता है। ठीक है, मे बी इन्होंने डायोड का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट कर रखा है और वो हम लोगों को कहीं पे भी गिवन नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हमने उसको इग्नोर करने के लिए बोला। इस एक्सपेरिमेंट में किसी को और कुछ डाउट? नो सर। ठीक है सर, तो एक बार ये कंट्रोल्स में जो वोल्ट्स पर डिवीजन दिया हुआ, एक बार इसको चेंज करके दिखाइए क्या होता है चेंजेस। वो होना तो बेसिकली ये चाहिए, जब हम इसको चेंज करें तो ये ग्राफ का साइज अपने आप चेंज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअली जो तुम्हारा है इसमें कुछ कहीं कुछ इशू है जिसकी वजह से ये चेंज नहीं हो रहा है। सॉरी, अच्छा मैं चैनल 1 पे काम कर रहा था और चैनल 2 को देख रहा था। ठीक, हाँ देखो, जब तुम ये वोल्ट पर डिवीजन देख रहे हो, ठीक, तो बेसिकली हो क्या रहा है, इस मेजर का जो ब्लॉक है इसका पर डिवीजन का वैल्यू तुम चेंज कर रहे हो। ठीक, तो अब यहाँ पे तुम्हारे इस जो ग्राफ है उसको ना चेंज करके ये क्या कर रहा है, इसको छोटा कर रहा है। ठीक है, मीनिंग अब जो इसकी वैल्यू तो उसकी 1 वोल्ट ही थी ना, तुमने क्या किया, पर डिवीजन का वैल्यू बढ़ा दिया, उसकी वजह से उसने जो ग्राफ है उसको थोड़ा सा नैरो कर दिया। ठीक है, इसको वापस तुम जैसे जैसे 1 वोल्ट पे लाओगे ये वापस तुम्हारा फिर से इस हिसाब से दिखाई देने लगेगा। बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं कि तुम जब वर्चुअल लैब करते हो और जब तुम फिजिकली लैब में बैठ के लैब करते हो, इन दोनों का डिफरेंस यही है कि अब इस नॉब को प्रॉपरली किस तरह से काम करती है ये तुम वहां पे देख सकते हो इजिली। ठीक है, वहां पे जब तुम इस नॉब को ऐसे चेंज करते हो तो तुम्हें क्लियरली दिखाई देता है कि हाँ ग्राफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं। या जब तुम चैनल 2 के नॉब को ऐसे कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि हाँ एग्जैक्टली ग्राफ में क्या हो रहा है। ठीक है, और वो ज्यादा क्लियर और ज्यादा सही होता है। अब यहाँ पे जैसे जो वाई एक्सिस में ऊपर नीचे करने का जो ऑप्शन है, ठीक है, ग्राफ को आगे पीछे ले जाने का, अब वो ऑप्शन कुछ जगहों पे फिक्स है। ठीक है, उसको आप ऊपर नीचे करोगे तो वो कुछ स्पेसिफिक के लिए फिक्स है कि हाँ वो इस तरह से ही ऊपर नीचे लेके जाएगा, जबकि फिजिकली ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें जो चेंज होता है वो स्लाइड रहता है और उसको तो ग्राफ को सेट करने के लिए हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। सर चैनल 2 में भी जो ओम्स लिखा हुआ है ये किस लिए कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग देख रहे हैं आउटपुट चैनल 2 में सर? चैनल 2 में हाँ बेटा, हम आउटपुट जो देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इनके इसके अक्रॉस देख रहे हैं। ठीक, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसलिए यहाँ पे चैनल 2 के अक्रॉस शायद इन्होंने ओम्स लिख लिया, बस इस ओम्स को लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। ओके सर। सर वो जब रेजिस्टेंस मतलब इंक्रीज कर रहे हैं तो वो डेप्थ घट रहा है, ग्राफ मतलब एम्पलीट्यूड घट रहा है। इस करंट का ना, चैनल 2 में सर सेलेक्ट करेंगे सर। हाँ सर, चैनल 2 सेलेक्ट करिए सर पहले, तब होगा ये सर। अब उसको अगर इंक्रीज करेंगे तो होगा सर। किसको इंक्रीज करेंगे बेटा?
सर चैनल 2 में जो वोल्ट्स पर डिवीजन दिया ओम सर, ये कंट्रोल्स में हाँ, इसको यस अगर सर, कम इसको करेंगे तो हाँ, यस सर, हाँ ये हाँ देखो बेटा, ये वही चीज है, यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ा घटा नहीं रहे हैं हम सिंपल क्या कर रहे हैं, जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का पर डिवीजन ब्लॉक के वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। मीनिंग अगर हमने यहाँ पे लिख रखा है 5.8 वोल्ट पर डिवीजन, मतलब क्या है कि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक का मतलब है 5.8 वोल्ट। हम ग्राफ इसी तरह से तो रीड करते हैं। सर, वही स्केल जो हम लोग मेंशन करते हैं, एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली इतना डिवीजन इक्वल टू इतना, yes। एग्जैक्टली। और किसी को कोई डाउट? सर वो अभी आप वाइवा में जो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बता रहे थे सर, एक बार उसे और आप अपनी तरफ से एक बार डिफाइन कर दीजिए थोड़ा सा। देखो डिफ्यूजन का मतलब है कि तुम्हारे पास पीएन जंक्शन है, ठीक है, एक साइड पे नंबर ऑफ होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मीनिंग एक तरह से ये कहें कि एक साइड पे चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी साइड पे चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन कम। तो अब चार्ज कैरियर क्या होंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव करने लगेंगे। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक, अब ये डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स का भी हो सकता है, ये डिफ्यूजन होल्स का भी होता है। सर ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का ही होगा, बट किसी भी साइड से किसी भी साइड नहीं पे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये मेजॉरिटी। देखो वो अलग बात है कि पीएन जंक्शन में ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का ही हो रहा होता है बेसिकली स्टार्टिंग में, ठीक, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि ये केवल और केवल मेजॉरिटी कैरियर्स का ही होगा। सर लेकिन हम लोग जब कहते हैं कि कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड है, तो कंसंट्रेशन से हाई से लो की ही तरफ जाएगा। तो अगर मेजॉरिटी चार्ज सर कैरियर जो होंगे, टेम्परेचर बेस्ड भी है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं अदर साइड ऑफ दैट बैरियर। एक मिनट, डिफ्यूजन से और टेम्परेचर से, और ये हम तुम लोगों का पॉइंट समझ नहीं पा रहे, थोड़ा फिर से एक बार बताना। डिफ्यूजन का कंसंट्रेशन से मतलब होना चाहिए ना कि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हाई से लो जा रहा है, तो डिफ्यूजन देखो हो रहा है। हाँ और जो एग्जैक्टली, जो देखो ड्रिफ्ट कह रहे हैं, तो हम लोग सर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ जो तुमने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कैरियर की बात की, अब ध्यान से समझो, केवल इलेक्ट्रॉन के एस्पेक्ट में देखो। इलेक्ट्रॉन पी साइड में माइनॉरिटी है, जबकि एन साइड में वो मेजॉरिटी है। जब हम डिफ्यूजन को इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे कि एन साइड से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहा है पी साइड, मीनिंग हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज कर रहा है। ठीक, अब अगर कैसे? तुम्हें, हाँ, यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कैरियर की बात नहीं है कोई भी, ठीक, ये एक सर्टेन फिनोमिना है जो कहता है कि भाई जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से जहां कंसंट्रेशन कम है उधर की ओर इलेक्ट्रॉन या होल अपने आप मूव करने लगेंगे। और इसी मूवमेंट को अगर हमने कोई बैटरी लगा के किया, मीनिंग जो चार्ज कैरियर हैं उनको अगर एक हमने बैटरी लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके फिर उनको मूव कराया, तो यही तो मूवमेंट क्या डिफ्यूजन नहीं कहलाता है, होगा। वो तब वो ड्रिफ्ट कहलाता है। यस सर। ठीक है, तो अच्छा, जो लोग बचे हुए हैं 10 लोग, इस क्लास का टाइम ज्यादा बचा नहीं है, वो 10 लोग, बाकी लोग जिनका वाइवा हो चुका है वो लोग क्लास लीव कर सकते हैं। बाकी जो 10 लोग हैं वो अपनी अटेंडेंस अभी मार्क कर देंगे, ठीक, और इनका वाइवा हम बीच में किसी दिन शेड्यूल करके तब इनका वाइवा हम कंप्लीट करा देंगे। रोल नंबर 80। सर अवनीश सर ने सर क्लासरूम में सर अलग से फोल्डर बनाया है 2-4 के लिए, सेकंड असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। सर 2-3 के लिए भी अलग फोल्डर होगा हाँ कि बेटा, उसी 2 में 3 हम के लोग लिए को नहीं नहीं, करना 2 3 के लिए अलग फोल्डर होगा। है? ओके सर। रोल नंबर 80, 81। यस सर, यस सर, यस सर। कौन है, 80 है या 81 है? सर 80 सुमित कुमार सिंह। सुमित, अभी वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, हम वाइवा आप लोगों का बाद में शेड्यूल कर लेंगे, तो इन्फॉर्म कर देंगे आपको, ठीक है। अभी ओके सर, एक्चुअल ओके में, सर। हाँ अभी एक्चुअल में एक और क्लास है। सूरज 81, यस सर। मोहम्मद अली 82,
तान्या, Yes, sir. उत्कर्ष, Yes, sir. वैभव, Yes, sir. वेदांत, Yes, sir. विवेक, Yes, sir. Yes, sir. वासिफ, यशिता, Yes, sir. यशवी, Yes, sir. ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लास्ट के 10 बच्चों का जिनका वाइवा नहीं हो पाया है, इन लोगों का मे बी हम अभी 4 बजे से या जो भी टाइम होगा, हम जैसा होगा हम ग्रुप पे आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you. ओके सर।